गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालियां? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर। और आज आपको पता है कि 15 तारीख है और 15 तारीख को मैं करंट अफेयर लेकर आने वाला हूं। और आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। स्पेशल क्या है आज? वो स्पेशल है राष्ट्रीय खबरें। ध्यान रखेगा, राष्ट्रीय खबरें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत सारी चीजें हमारे देश में हुई हैं जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन जो है वो आपके लिए रिवीजन का दिन करवा देता हूं। और आज मैं जबरदस्त रिवीजन कराने वाला हूं। तो सभी लोग पहले क्या करना है, सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबा दो भैया। लाइक का बटन दबा देना है, शेयर कर देना है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए भैया, सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। वो पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी और बिंदास होंगे, क्योंकि करंट है, अफेयर होगा। और अफेयर ये वो वाला अफेयर होगा जो जिंदगी आपकी बना देगा। तो आइए लाल, सभी लोगों का स्वागत है फटाफट जल्दी से। और देखिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। इसके अलावा ये आपके सोशल मीडिया है, देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इनको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाओ फटाफट और जल्दी से क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो भैया, ये आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? चलो भैया जल्दी से बताइएगा किसको संशोधित करेगा। फटाफट बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी। जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से बताना है कौन सा है आर्टिकल। बहुत बढ़िया, कमेंट में आंसर देते जा रहे हैं, बी सी ए। चलो भैया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए भैया जल्दी जल्दी से जोड़ते जाएं, फटाफट जोड़ते जाएं। हाँ 80, 75, 78, 82। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। क्या आंसर हो सकता है? तो बेटा ध्यान रखेगा, 75 इज द राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 75 इज द राइट आंसर रहेगा। ड्रीम बॉय बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो भैया, आपने बहुत बढ़िया। रागनी बेटा बहुत शानदार। हृदय भैया, चलो भैया आ जाओ भैया, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हो, मस्त है। 75 जो है उसमें हमें संशोधित करना पड़ेगा। और 130वां ये बिल है क्या सर? 130वां जो बिल है ये है क्या सर? इसका क्या कहानी है? बड़ा ही हंगामा हुआ था सर इस बिल में और बड़ा ही मतभेद चला था। तो क्या कहना चाहता है ये? देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, अगर वो किसी केस में, ठीक है बेटा ध्यान रखना है, कहां पर केस में जेल जाता है, ठीक है बेटा ध्यान रखेगा, जेल जाता है। और वो भी केस कितने साल का? लगभग ऐसा ही एफआईआर होनी चाहिए, ऐसी धाराएं होनी चाहिए जिसमें उसको लगभग 5 साल की सजा हो रही हो, जिसमें लगभग उसको कितने साल की सजा हो रही है? 5 साल की सजा हो रही हो। और उसे लगातार कितने दिन हो गए बेटा? लगातार 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भैया? 30 दिन हो गए हैं। और उसको जमानत नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली उसका पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका पद छीन लिया जाएगा। मतलब उसका पद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, किसी से कोई भी बात नहीं बोली जाएगी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे, तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा 130वां बिल क्या पास हो चुका है? नहीं, ये अभी आपको बता देते हैं। इसको समिति को दिया गया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर इसका प्रोसेस होगा और ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ एक और बात बता ही देता हूं यहाँ पे, तो बेटा याद रखिएगा, आर्टिकल 80 की अगर बात करता हूं तो आर्टिकल 80 क्या कहता है सर? 80 में कहा गया है राज्यसभा होगी। क्या होगी भैया? राज्यसभा होगी। 80 में क्या कहा गया? राज्यसभा होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सभी मंत्रियों की जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देना है, सभी मंत्रियों की राष्ट्रपति को जानकारी देना। और 82 में कहा गया कि प्रत्येक सेंसस के बाद अगर चाहो तो सीटों में परिवर्तन कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर की क्वेश्चन है भैया, जल्दी से पढ़ना है, जल्दी से कमेंट देना है। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 70 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और यहां पे 60 से 70 क्वेश्चनों में मजा आने वाला है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। अब इसे टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से ये बताना है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। चलो भैया देख लेते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, ये बी सी। देखिएगा, अगर कहा जाए तो बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर जो होने वाला है वो ए इज द राइट आंसर होने वाला है। कितना होने वाला है बेटा? ए इज द राइट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा 3629 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 3629 किलोमीटर आपको याद रखना। लगभग इसका क्या हो गया बेटा, याद रखिएगा। और ये क्षेत्रफल हो गया है। अब बात आती है कि दुनिया भारत का सबसे बड़ा है क्या? नहीं भैया, ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। तो फिर बात आती है सर पहला कौन सा है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, पहला जो है नाग अर्जुन सागर। ठीक है बेटा, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर जो है, टाइगर रिजर्व है वो नाग अर्जुन। ठीक है बेटा, कौन सा है बेटा? ध्यान रखिएगा नाग अर्जुन सागर। सागर जो टाइगर रिजर्व है वो आपको याद रखना है सबसे बड़ा है। और सर इसका कितना क्षेत्रफल है? तो ये सबसे बड़ा है तो 3728 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेगा वर्ग किलोमीटर है, 3728 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, मजेदार, मजा आ गया आप लोग के आंसर देख के। और अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? महानदी, देखो अभी तक आप लोग कावेरी सुनते थे, अब भैया कौन सा आ गया है? महानदी आ गया। और महानदी के बीच में भैया दो राज्यों के बीच में क्या हो गई? भिड़त हो गई है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर देना है, एक बार लाइक का बटन दबा दो, ठोक दो भैया लाइक का बटन आज तो। जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर देना है, फटाफट। चलो भैया जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बी 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 लो लगा दो भैया, बी बी। बिल्कुल भैया, याद रखेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में आप सभी को याद रखना है महानदी से संबंधित क्या हो गया बेटा? ध्यान रखेगा महानदी से संबंधित विवाद हो गया है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो बेटा ध्यान रखेगा, कावेरी जल सुनते थे अपन लोग, कावेरी में जबरदस्त कहानी होती थी। अपन ने बेतवा नदी का भी सुना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में होता है। पर ये चर्चा में रहा महानदी जल विवाद, पर अब जो है वो सहमति हो चुकी है, दोनों के बीच में बंटवारा हो चुका है केंद्र सरकार के इंटरफेयर के बाद। ध्यान रखेगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ठीक है कार्यक्रम सूचित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? सॉरी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फटाफट बताइएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया क्या आंसर हो सकता है इसका? तो बेटा ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 66 रहेगा। और 66 में आप सभी को ध्यान रखेगा, 66 में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा, 66 में बिल्कुल अच्छे से याद रखेगा। अब देखो भैया, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति की अगर बात कर रहा हूं तो उपराष्ट्रपति का ये पद भी कहां से लिया गया? उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया वो भी यूएसए से लिया गया। और आपने देखा होगा जगदीश धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन दिया गया और फिर
यहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए, जो महाराष्ट्र के क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। जो किसके गवर्नर हुआ करते थे बेटा, महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, केरल और तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी गिरी तहर दर्ज किए गए हैं? जल्दी से बताइएगा, तरह जो है भैया दर्ज किए गए हैं, फटाफट आंसर बताना है जल्दी जल्दी से। ये आपको याद रखना पशु है एक। चलो भैया, ये राजकीय पशु है बिल्कुल भैया, कहाँ का है, तमिलनाडु का है बिल्कुल भैया। याद रखिएगा आपको, बिल्कुल ये इज द राइट आंसर रहने वाला है, 2668, 2668 है। और देखिएगा दोनों को मिला के 2668 है। तो सर केरल में कितने हैं? केरल की अगर अकेली बात कर लेते हैं, केरल में कितने हैं और तमिलनाडु में कितने हैं? ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में कितने हैं। दोनों की अगर बात कर लेते हैं तो केरल में आप लोगों को ध्यान रखना है, केरल में जो है टोटल 1365 हैं, 1365 हैं। कितने भैया? 1365 हैं। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो 1300 कितने बचे भैया, ध्यान रखेगा, यहाँ पे केरल में 1365 हो गए और यहाँ पे कितने हैं, 1303 हो गए। ठीक है, 1303 हो गए हैं। तो बेटा याद रखना 8 6 6 और आपको याद रखिएगा 2, तो 2668 हो गए टोटल। और आपको याद रखना है ये जो है वो यहाँ का क्या है, राजकीय पशु भी है तमिलनाडु का। राजकीय पशु जो है बेटा याद रखेगा तमिलनाडु का है, इस बात को याद रखेगा। तो राजकीय पशु भी है, इस बात को ध्यान रखना है आप सभी को अच्छे से। इसके बाद देखिएगा, संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। कितने समय के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है? चलो भैया जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष तक अगर अधिकतम लगाया जा सकता है। इसके आगे अगर आपको लगाना है तो आपको संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो आपको याद रखना पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार जो लगा है वो कहाँ पे लगा है, मणिपुर में लगा है। और आपको याद रखना दूसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितनी बार लगा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में मात्र 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है बेटा, मात्र 3 बार लगा है मध्य प्रदेश में। कितनी बार लगा है बेटा, मात्र 3 बार लगा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? जल्दी से बताइए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? फटाफट बताइएगा। चलो भैया जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। तो भैया याद रखिएगा 10 अगस्त की बात है और बिल्कुल भी आंसर रहेगा 10 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आपको याद रखना, इसका उद्घाटन किया गया था या इसका समारोह किया गया था, बेटा ध्यान रखेगा। और इसकी लंबी जो दूरी है वो 881 किलोमीटर की, कितनी भैया, 881 किलोमीटर की है, जो नागपुर से पुणे तक की रहेगी। नागपुर से पुणे तक की रहेगी 881 किलोमीटर। चलो भैया अगला देखिएगा, संसद में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? छाप लो भैया, पेपर में छपेगा, गारंटी से दे रहा हूं, पेपर में छपेगा, ये मेरी गारंटी है।
चलो भैया, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बात, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे लाल मेरी लालिया। बिल्कुल, ये इज द राइट आंसर रहेगा 1908, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 1908 इज द परफेक्ट आंसर है। और 116 साल पुराना जो नियम है, 116 साल पुराना जो नियम है, उसको हमने क्या कर दिया है भैया, परिवर्तित कर दिया गया है। ये अगस्त में किया गया था, ध्यान रखेगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखेगा। आयकर विधेयक 2025 किसे संसद में पास किया गया है? ये किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? भैया जल्दी से बताना। ये देखो, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो गेम वगैरह के सारे क्वेश्चन चेंज हुए थे, जल्दी से बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। चलो भैया, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बेटा याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। 1961 में आपको ध्यान रखना, 1961 में जो एक्ट बना था उसके तहत आपको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग 2025 विधेयक 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? जल्दी से बताइए, किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेगा, अगला क्या है? भारत सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने तातो, ठीक है, सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146.21 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइएगा, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया। कहाँ पर है? तो बेटा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया, चर्चित देखिएगा, चर्चित 1200 मेगा, ठीक है, वॉट कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये भी आपको याद रखना, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर है भैया? लोहित नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी। अगला, बक्सर थर्मल, देखिएगा बक्सर जो है, आपको याद रखना, थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आप इसका नाम से ही पल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर। चलो भैया, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ। बिहार। बक्सर भैया कहाँ पड़ता है भाई साहब? बिहार में पड़ता है। तो कभी बिहार तुम्हारा बच्चों भैया। और देखिएगा, इस प्लांट की कुल
पावर क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के दाम देखिएगा। टिपारा लैंड, ध्यान रखना क्या हो रहा है, टिपारा लैंड नामक अलग राज्य की मांग किस राज्य में की जा रही है? जल्दी से बताइएगा, टिपारा लैंड नामक अलग राज्य की मांग किस राज्य में की जा रही है? फटाफट बताइएगा, नहीं तो तुम्हारा टिपारा बिक जाएगा। जल्दी से। कहाँ पे भैया? तो ध्यान रखिएगा 68 में, ध्यान रखिएगा 60। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? त्रिपुरा में। कहाँ पर बेटा? ध्यान रखना है त्रिपुरा में। बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा इज द राइट आंसर रहेगा। और आप सभी को बता देते हैं टिपारा लैंड जो है यहाँ पे जो त्रिपुरा है उसका आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य का लगभग लगभग 68% पार्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसको अलग से राज्य बनाओ। ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस समझौते के तहत भारत ने राष्ट्रीय नामित, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अगर बात करते हैं, नामित प्राधिकरण की स्थापना की है, इसका मुख्य उद्देश्य है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा। एनडीए की स्थापना की है, फटाफट बताइएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, बी आंसर बिल्कुल सही दिया है। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई साहब लोगों, मेरे लालिया, मेरे लाल गुलाब जामुन और रसगुल्लो, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया है। चलो भैया अगला देखिएगा, जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? जल्दी से बताइएगा, किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट लाइक और शेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल। मराठाओं के किले हैं जिसमें से 12 किलों को जोड़ा गया है, जिसमें से 11 किले जो है वो महाराष्ट्र में, एक किला जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो है वो कौन सा है? जिंजी आपका किला है, ध्यान रखेगा। चलो भैया अगला देखेगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट जो ब्रिज है वो किस राज्य में बनाया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएं, जल्दी जल्दी से, फटाफट मेरे लाल। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया मेरे लाल, मेरी लालियां, मेरे गुलाब जामुन और रसगुल्लों, बहुत शानदार आंसर देना है। चले, बिल्कुल बेटा याद रखिएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, कर्नाटक में सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, चलो भैया ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां पर चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां पर चलाया गया? जल्दी से बताइएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में आपको ये ऑपरेशन चलाया गया है, और आप सभी को पता होगा आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए। हर हर महादेव। चलो भैया जल्दी से बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है, यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? फटाफट बताइएगा। चलो जल्दी जल्दी से बताओ।
चलिए, ध्यान रखिएगा 2000 जो राष्ट्रीय खेल नीति है 2001 क्यों स्थान लेगी, 2001 का स्थान लेगी। चलो भैया, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? चलो भैया जल्दी जल्दी से बताइए कहाँ पर बनाया गया, फटाफट बताना है। चलो भैया जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सी आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बातें कर रहे हो आप लोग, बहुत शानदार जबरदस्त बातें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? जल्दी से बताइएगा, कृषि का दर्जा देने वाला पहला, फटाफट बताइएगा। चलो भैया जल्दी से बताना है। बिल्कुल भैया, महाराष्ट्र ने दिया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना है कहां पर स्थापित किया जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश बता रहे हैं बहुत से बच्चे, मध्य प्रदेश सर जी, मध्य प्रदेश नहीं भैया, मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जो खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर भैया? उत्तर प्रदेश के आगरा में खोला जा रहा है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला, भारत का पहला देखिएगा ओवरपास, ठीक है, वन्य जीव गलियारा किस एक्सप्रेस पर बनाया गया है? जल्दी से बताइए किस पर बनाया गया है? यमुना एक्सप्रेस दिल्ली बॉम्बे है, बॉम्बे पुणे है, या फिर भैया और किसी पे बनाया गया है? जल्दी से बताइएगा। चलो भैया जल्दी से बताओ, फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन डीप देखिएगा मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया है, फटाफट आंसर देना है भैया, जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो भैया जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इंस्टा इंस्टा के लो हैं, फेस फेस लो। राजस्व खुफिया निर्देशन,
ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। राजेश खुफिया के द्वारा, जो पाकिस्तान के द्वारा इनलीगल खाना वगैरह या किसी भी प्रकार से कोई भी सामान भारत में भेजा जा रहा है, उन सबको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा अगला हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात होने जा रही है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात होने वाली है कनक, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ब्रज किस, जिसका नाम बदलकर सिंदूर ओवरफ्लाई जो है भाई साहब याद रखना है, सिंदूर फ्लाई ओवर कर दिया गया है, वह कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सिंदूर फ्लाई ओवर कर दिया गया है कहां पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। जल्दी से। बहुत बढ़िया, बॉम्बे। डी इज द राइट आंसर है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो भैया, हाल ही में स्वीकृत, ठीक है भैया, स्वीकृत आपको याद रखना है, आपका जो अरुणाचल जो आपका हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? जल्दी से बताइएगा, किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाला है? फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना, ए बी सी डी में से क्या रहेगा? चलो भैया, नाम दफा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेगा, नाम दफा टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, 1,000 साल पुरानी चोल, ठीक है बेटा, चोल देखिएगा, चोल आपने देखा होगा, चोल वंश हमारे यहाँ होता है, ठीक है। जो आपको याद रखना, गंग इरील, इरील को किस राज्य में बहलाल किया गया है? जल्दी से बताइएगा, बहलाल किया गया है, जल्दी से, जल्दी से बताइएगा, इरील को बहलाल किया गया है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? कर्नाटक, सॉरी, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, ठीक है, तमिलनाडु हुआ। चलो भैया, भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश के लिए, किस देश से लिए हैं? जल्दी से बताइए, भारतीय सेना ने अपाचे हॉस्पिटल जो आपके हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है, वो किस देश से लिए हैं? जल्दी जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताना है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट। चलो भैया, चलो भैया जल्दी से। अमेरिका, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, आपको बताना है, एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, कच्चा तूबू, ठीक है भैया, कच्चा तूबू द्वीप जो है, वो विवाद किन देशों के बीच में है? किन दो देशों के बीच में? जल्दी से बताइए, किन दो देशों के बीच में है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से। ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका, स्पेशली तमिलनाडु। चलो भैया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? फटाफट बताइएगा।
जल्दी बताइएगा। चलो भैया, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर है। अगला देखो, हरित योग। ठीक है भैया, हरित योग की शुरुआत कहाँ से की गई है? हरित योग की शुरुआत कहाँ से की गई है? चेन्नई, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या कलकत्ता? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आज मैंने राष्ट्रीय चीजों को बहुत रिवीजन करा दिया, ठीक है। भुवनेश्वर इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, हाल ही में देखिएगा, आप सभी को याद रखना है, एक जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है, प्रदान किया गया है। ये पारंपरिक जो है हस्त निर्मित आभूषण जो है वो किस राज्य से है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। जल्दी जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया, असम इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, वन स्टेट वन आर, ठीक है, आरआरबी नीति की अनाउंसमेंट किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइएगा। वन स्टेट वन आरआर जो बी है, जो इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया, फटाफट बताना है। आरआरबी बैंक जो होते हैं उसके। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, मई 2025 में इसको लागू कर दिया गया था। चलो भैया, हाल ही में मेघालय के देखिएगा, मेघालय के आपको याद रखना, रीडिया, रीडिया को जीआई टैग दिया गया है। इसका यह किसका एक प्रकार है? ये जल्दी से बताना है, किसका प्रकार है ये? चलो भैया बताइएगा। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा, रेशम, रेशम, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भैया, रेशम वाला है। मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? डॉक्टर भीमराव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी से आंसर देना है फटाफट। चलिए, कहाँ पे किया जाएगा? बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, सागर में। चलो भैया, अगला देखेगा, भारत का पहला देखेगा गैलियम, ठीक है, नाइट्राइट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो भैया, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य सीधे परमाणु ऊर्जा परियोजना में भागीदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से। कहां पर बेटा? महाराष्ट्र। चलो भैया, अगला देखिएगा,
आपको याद रखना एक साड़ी है, इस साड़ी को आपको अपनी बीवी को खरीदना है, ठीक है, आपकी शादी वादी हो जाए इसके बाद आपको बढ़िया मस्त गाना भी गाना है अपनी वाइफ के लिए। तो बढ़िया साड़ी, अब जब कभी मान के चलो वाइफ नाराज हो जाती है, तो नाराज हो जाती है तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए फिर नहीं साड़ी माड़ी या फिर शॉपिंग करने ले जाओगे या फिर ज्वेलरी वगैरह या डायमंड वगैरह कुछ दोगे, तो ये साड़ी जरूर ले जाना, ठीक है बेटा, याद रखेगा। इसके बाद वो कभी नाराज नहीं होगी, तुमसे वादा है, ठीक। तो जीआई टैग ये किस राज्य को मिला है, किस राज्य की साड़ी को मिला है, जल्दी से बताना है। ठीक है, अच्छा भैया बताओ बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल, कर्नाटक इज द राइट आंसर है, बहुत बढ़िया शानदार, कर्नाटक घूमने जाओ तो ले आना। चलो भैया अगला देखा, हाल ही में अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी उप श्रेणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना गया है, मतलब है कि उप जाति भी होती हैं, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। कौन सा हुआ भैया, केरल इज द राइट आंसर। अगला देखेगा, हाल ही में भू भारती नामक नया भूमि रिकॉर्ड सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइएगा किस राज्य में लॉन्च किया गया है, फटाफट बताइएगा। चलो जल्दी से बताना है। ठीक है, भू भारती नामक नया विश्व जो है रिकॉर्ड पे याद रखना, तेलंगाना, तेलंगाना इज द राइट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, फटाफट बताइएगा, फटाफट जल्दी जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। कहाँ पर किया जा रहा है, तो बेटा असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, ठीक है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता, ठीक है भैया, पूर्ण डिजिटल वाली बात हो रही है, डिजिटल में एजुकेशन में नंबर 1 बन चुका है, कौन है, जल्दी से बताइएगा कौन है, तो बेटा जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है। तो भैया याद रखना है, जो पढ़ा लिखा है वही तो डिजिटल में जाएगा, यानी कि केरल। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा, विग देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस जो है आपका का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है। आपको मैंने अभी रिसेंटली इसके बारे में बताया भी था कि नया जो देश बना है इसमें शामिल होने वाला वो रूस बना है, और ये आपको भारत में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है भैया, ध्यान रखेगा। अगला देखेगा, अगला अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें या हम देखते हैं तो बेटा आप सभी को अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखेगा, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत का, दुनिया का, ठीक है, भारत का और दुनिया का कौन सा देश बना है, बताइए दुनिया में कौन से नंबर पे हम आ चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, जल्दी से। कौन से नंबर पे हैं, 17वें नंबर पे। चलो भैया ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा जल्दी से। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, क्या भैया आपको याद रखना है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। और देखिएगा, आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करवाए हैं, वो आपने रिवीजन भी किया, जबरदस्त तरीके से रिवीजन किए। और देखिएगा योद्धा बैच 2.0 जो है, टारगेट बैच जो है वो आपको याद रखना है प्रारंभ हो चुका है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सपना है देश को, अगर आपका सपना है देश को भाई साहब सेवा देने का, वो भी आर्मी में या किसी भी प्रकार से हम कहें कि देश की सेवा करना चाहते हो, तो भाई आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा, योद्धा बन जाइएगा, मात्र फीस है 599। इसके बाद एसएससी फाउंडेशन का बैच भी प्रारंभ हो चुका है 12 तारीख से, इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एएसआई है, एमपी पुलिस है, ये सारे के सारे आपके रहेंगे। मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के लिए भी बैच है, और टेट के लिए भैया जितने बच्चे एमपी जो है एमपी वर्ग 2 3 तो है ही, साथ में आपके पास अभी मौका है सी टेट का पास करने के लिए, केंद्र की भर्तियों के लिए जैसे एनबीएस है, केबीएस है, ईएमआरएस है, इनके लिए, साथ में यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आपने सी
सीटेट पास कर लिया तो यूपी में भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो भाई साहब, फॉर्म भर सकते हो और वहां पर भी अपना झंडा गाड़ सकते हो। इसके अलावा व्यापम फाउंडेशन है, बैंकिंग फाउंडेशन है, ये सारे बैचेस रहेंगे। रेलवे एनटीपीसी है, एमपीपीएससी अधिकारी बैच शुरू हो चुका है, 10 तारीख से फटाफट आ जाइएगा। इसके अलावा रक्षक बैच है, इसके अलावा आपको याद रखना एमपीएसआई है, एमपीएसआई रक्षक बैच भी 2.0 भी है। ये सारे के सारे बैचेस हैं। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, अधिकारी बैच भी है। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन है, व्यापम फाउंडेशन भी है, आपको एसएससी फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन है और ये आपका ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। तो ये सारे के सारे हैं। तो एसएससी आपको व्यापम हो गया, ये सारी की सारी कहानी हो गई, अल्टीमेट वाली कहानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी बैच नहीं लिया तो लेना चाहते हैं तो जल्दी पहुंच जाइएगा, यहाँ से ले सकते हैं बुक्स, यहाँ से ऑर्डर, यहाँ से आपको याद रखना है ऑनलाइन सपोर्ट, ऑफलाइन सपोर्ट यहाँ से रहेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आपको मज़ेदार लगा होगा और बेहतरीन आपने मज़े से आपने आज रिवीजन भी किया होगा और आज आपको पता चला होगा कि करंट अफेयर में हम कितने तैयार हो चुके हैं और परफेक्ट हो चुके हैं। तो फिर मुलाकात होगी इसी समय ठीक 8 बजे और मुलाकात होगी, फिर होगा धमाल। कल फिर लेकर आएंगे कुछ नया, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।